दबाना ना भूलें। रोजाना खबर सब पर नजर, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। छठ पूजा को लेकर जिस प्रकार से हम लगातार महिलाओं से बात कर रहे हैं, वाकई आपके लिए हमारे लिए मुफीद है। जर्मनी, जापान, अमेरिका की बात करें या बिहार के छोटे से गांव की बात करें, छठ की महत्ता बराबर है। चाहे आप करोड़ों में खेलने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हो, लेकिन जब छठ की बात आती है तो सभी अपने सर पर दौरा लेकर छठ घाट चले जाते हैं। हो भी क्यों ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने में आपकी मां ने मन्नत मांगा छठी मैया से और मन्नत पूरी हुई। जब मन्नत पूरी हुई तो समझो सारा जहां मिल गया। उस मां के लिए उस बेटे की तरक्की से बढ़कर कुछ नहीं, जिसका बेटा उनकी मन्नत के छठी मैया ने पूरा किया। वो डॉक्टर बना, कलेक्टर बना, इंजीनियर बना, अमेरिका गया, जापान गया, लंदन गया, कनाडा गया। तमाम ऐसी महिलाओं से हम बात कर रहे हैं। कल हमने उर्मिला देवी को आपसे रूबरू करवाया था, जिनकी 42 साल पहले, 42 ईयर्स पहले उनके पति की हालत ज्यादा खराब थी और पति के लिए उन्होंने छठी मैया से व्रत मांगा। हे छठी मैया, मेरे पति की आयु ठीक हो जाए, मेरे पति की तबीयत ठीक हो जाए। ठीक हो गई। 42 साल से छठ कर रही हैं। नाती मांगा तो छठी मैया ने, एक नाती ने डबल जुड़वा नाती दे दिया। पोता मांगा तो एक पोता नहीं 3 पोता दे दिया। इससे बड़ी और क्या बात होगी। ऐसा ही एक हमारे साथ मेजरगंज प्रखंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित है डुमरी कला, जहां पर शिक्षा को लेकर बहुत बड़ा अलख जगा हुआ है। पहले से संभ्रांत इलाका माना जाता है। यहां पर की बेटी जो समस्तीपुर में ब्याही गई है, रजनी सिंह, यहां के पूर्व प्रमुख बैद्यनाथ प्रसाद सिंह और उनके पुत्र सत्येंद्र नारायण सिंह की पुत्री हैं रजनी सिंह, जिनकी शादी समस्तीपुर में हुई है। इनका बेटा अभी बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन पढ़ाई कैसे कर रहा है, क्योंकि छठी मैया से इन्होंने मन्नत मांगी थी। आइए सीधे रूबरू होते हैं रजनी सिंह से और जानने की कोशिश करते हैं कि छठ को लेकर इनके जहन में क्या है। नमस्कार, कैसी हैं आप? हाँ ठीक हूँ, अच्छी हूँ। बढ़िया है आप? हाँ बढ़िया है। क्या लगता है कि आप छठ पर्व करने मैके आई हैं? मैके से छठ पर्व उठाया जाता है, छठ पर्व किया जाता है। सबसे पहले बताइए कि छठ उठाने के पीछे आपकी कौन सी भावना रही और क्यों कर रही हैं आप? मैं सबसे पहले छठी मैया के चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ और मैं छठी मैया से यही कहती थी, जो माँ मुझे खुशी दीजिए, जो मतलब मैं आपका व्रत कर सकूं, कुछ ऐसा खुशी का मतलब वो हो, तभी मैं व्रत उठाऊंगी। और माँ ने मुझे खुश किया। मेरा बेटा नीट में क्रैक किया पिछले साल और मैंने व्रत पूरा किया। मतलब पिछले साल से ही मैंने व्रत उठा लिया और इस बार मैके में आके व्रत कर रही हूँ। मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई, एमबीबीएस में सिलेक्शन हुआ नीट के जरिए और सरकारी मेडिकल कॉलेज में वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है बस्ती, गोरखपुर के पास में। बहुत बड़ी खुशी हुई। मैं सबको देखती थी जो मतलब व्रत कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ मौका मिलना चाहिए व्रत उठाने के लिए। मैं किस तरह से खुश हूँ और मेरे मन में यही था कि मेरा बेटा मतलब नीट में उसका सिलेक्शन हो जाए और छठी मैया ने ऐसा करा तो मैं खुश हुई और उनका व्रत शुरू किया। जब आप करोड़ों अरबों लोगों के बीच अगर खंगालेंगे तो 95% ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिनके मुराद पूरे हो चुके हैं, या 5% ऐसी महिला मिलेंगी जिनकी मुराद पूरी छठी मैया करने वाली हैं। लेकिन जिस तरीके से छठ को लेकर एक महत्ता है, एक डर है, एक ऐसा सेंसिटिविटी है कि उनके सामान को फैलाया गया है, चौकीदारी होती है कि वो छठ मैया से कहा जाता है कि छठ मैया हमारे परिवार में खुशहाली, शांति, समृद्धि का वास करे। बेटा के लिए छठ किया जाता है, बेटे की पढ़ाई के लिए, बेटे की तरक्की के लिए, बेटे के एग्जामिनेशन में पास करने के लिए। छठ पर्व को लेकर एक बहुत ही अंदर से जो जमीन से जुड़ी हुई बातें हैं कि बिहार का व्यक्ति चाहे वो अमेरिका रहता है, लेकिन छठ के दिन उसके अंदर कचोटता है। चाहे अमेरिका में छठ करता है, लेकिन बिहार की धरती पर, बिहार में अपने घर पे आने के लिए वो लालायित रहता है। क्या सही कह रहा हूँ मैं? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा इस बार मतलब क्रैक तो पिछले बार किया, इस बार उसका फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम है और वो हमेशा पूछता है, मम्मी कल क्या है, उसके बाद क्या है, खरना कब होगा, खीर रोटी कब बनेगा, ऐसे ऐसे पूछता रहता है। मतलब उसको ललायत तो है ही, जो मैं नहीं आ पाया तो पूरा उसका जानकारी ले रहा है जो कब क्या है। जिस तरीके से लगातार हिंदू धर्म में
काफी तीज त्योहार हैं और दिल्ली से लेकर सुदूर बिहार, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू महिलाएं व्रत करती हैं। लेकिन आने वाला समय है, जो नया जनरेशन है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लड़का या लड़की हो, पैकेज की नौकरी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तमाम चीजें हैं जिनके अंदर व्रत करने की, करवा चौथ या तमाम चीजों को लेकर रेशियो कम होता जा रहा है। लेकिन आपसे एक चीज बताइए कि छठ बहुत टफ माना जाता है, 3 दिन भूखा रहना पड़ता है, 3 दिन 4 दिन का त्योहार है, नहाए खाए से शुरू हो जाता है, फिर खरना, सांझ का और मॉर्निंग का। सबसे बड़ी बात है कि डूबते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है, यह संदेश देने के लिए कि इंसान अगर जिंदगी में कुछ पिछड़ भी गया है तो उसको आप छोड़िए मत, चाहे दोस्त हो, भाई हो या आपके पिता हो, या आप खुद अपने बच्चे की तरह ये भी लागू कर सकते हैं। तमाम हिंदू की त्योहारें, बच्चे को पता नहीं कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, लेकिन छठ को लेकर जो यंग यंगस्टर्स महिलाएं हैं वो भी छठ कर रही हैं। अमेरिका में देखते हैं कि कम उम्र की सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो भी टब में रख के छठ कर रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है? वो एक श्रद्धा है ना, छठी मैया पूरा कर रही हैं। जो उसके मन में अगर श्रद्धा से कुछ मांग रहा है, उसको वो व्रत को पूरा कर रही हैं, मतलब उसके मन की मुरादे को पूरा कर रही हैं। और इसमें मेन है जो डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज, दोनों को दर्शाया गया है, जो दोनों की पूजा होती है। हमेशा आप सुबह में उठते हैं, पूजा करते हैं, तो सुबह का ही पूजा मतलब सूर्य भगवान, लेकिन इसमें मतलब डूबते हुए सूरज को भी प्रधानता दिया गया है। ये संदेश देने के लिए जो डूबता नहीं है, सबकी अपनी महत्व है। हाँ, आप बुजुर्ग डूब रहे हैं तो आप बहुत आदमी उसको छोड़ देते हैं, वो नहीं। इस जरिए संदेश दिया जा रहा है कि आप बुजुर्ग की भी सेवा कीजिए, उनको भी वही मान सम्मान सब कुछ देना चाहिए, और बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। जो देखो डूबते हुए सूरज की भी पूजा हो रही है, इसीलिए मतलब बुजुर्ग की भी मतलब पूजा सेवा जरूरी है। बिल्कुल, रजनी सिंह ने साफ कहा कि डूबने का मतलब उम्र दराज, अगर घर में मुखिया है, गार्जियन है, तो आपके बच्चे के लालन पालन का, अगर आप दोनों पति पत्नी जॉब में हैं तो सोचिए उस घर में एक बुजुर्ग होगा तो कितना संबल मिलेगा। बेशक आप आया रखते हैं, नौकरानी रखते हैं, लेकिन उसको देखने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसे में चलते चलते आपसे आखिरी सवाल यह है कि आप नोएडा में रहती हैं, आपके पति जॉब करते हैं, आप समस्तीपुर की रहने वाली हैं, डुमरी की आप बेटी हैं, वहां की बहू हैं, पति क्या करते हैं और आप कहाँ, नोएडा में कहाँ रहती हैं? हाँ, पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। हाँ, और नोएडा में हम लोग 110 सेक्टर 110 में रहते हैं। चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिलाओं को, उन लोगों को जो छठ मैया से मन्नत मांगने के लिए तैयार हैं? आप सच्चे दिल से अगर कुछ भी मांगती हैं छठी मैया से तो वो पूरा जरूर करेंगी, लेकिन मन में श्रद्धा और सच्चा लगन होना चाहिए। मन में सच्ची श्रद्धा लगन हो तो मिट्टी में भी भगवान नजर आता है। ऐसे में अगर छठ पर्व को लेकर अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी और सेरन है, आंख बंद करके 10 मिनट अगर आप अंतर ध्यान होके सूर्य देव से, छठी मैया से अगर आप व्रत मांगे, मन्नत मांगते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी मन्नत पूरी होगी 100% होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल भाव से अगर कुछ मांगेंगे तो कभी आपकी मुराद पूरी नहीं होगी। छठ की महत्ता समझिए, क्योंकि बिहार और पूर्वांचल छठ को लेकर जीता है और छठ को लेकर मरता है। ये थी रजनी सिंह से लाइव बातचीत। अब किसी न किसी एक और छठव्रती महिला से हम आपको सीधे रूबरू करवाए हैं। तब तक दीजिए इजाजत, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सारी नोटिफिकेशन, सारी खबरें आपको मिलती रहे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ताज़ा खबर सब पर नजर चैनल को सब्सक्राइब